तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटे के दौरान देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो आप देख सकते हैं अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल के खाड़ी और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत के आसपास बना हुआ है। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख की बात करें तो इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम से तेज बौछारें भी गिरने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पंजाब की बात करें तो पंजाब के अधिकतर जगहों पे हल्की से मध्यम वर्षा गरज चमक के साथ तेज आंधी के साथ होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन हरियाणा और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो इन इलाकों में आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही हो सकती है और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी हो सकती है और एक हो सकता है इक्का दुक्का स्थानों पर ही तेज बौछारें गिरने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के संपूर्ण इलाकों में बादलों की आवाजाही हो सकती है, आंशिक बादलों की आवाजाही हो सकती है और खंड वर्षा के रूप में इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है राजस्थान के इलाकों में। खासतौर पर बात करें तो उत्तरी राजस्थान, बीकानेर और जयपुर के आसपास कर सकते हैं हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर और उदयपुर के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और कोटा की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में कोटा की बात करें तो यहाँ पर भी हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि राजस्थान के मध्य इलाके और पूर्वी इलाके में अधिकतर जगहों पर मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही कर सकते हैं। राजस्थान के संपूर्ण इलाकों में अधिकतर जगहों पर मौसम ड्राई रहेगा, इक्का दुक्का स्थानों पर ही खंड वर्षा के रूप में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। संपूर्ण गुजरात में हल्की से मध्यम वर्षा तेज आंधी के साथ गरज चमक के साथ होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इसी तरीके की मौसम मध्य प्रदेश के इलाकों में भी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। मध्य प्रदेश के भी अधिकतर जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि झांसी, ग्वालियर, सतना, रीवा के आसपास कर सकते हैं इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा इक्का दुक्का स्थानों पर ही होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ बात करें इंदौर, भोपाल, जबलपुर की तो इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा अधिकतर जगहों पर होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इसी तरीके के मौसम छत्तीसगढ़ के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और उड़ीसा के भी संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दक्षिण भारत की बात करें तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा के साथ साथ गोवा, केरल, कर्नाटक के तटीय क्षेत्र के साथ साथ देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें तो इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि कह सकते हैं दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं यहाँ पे तमिलनाडु के साथ साथ देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी इलाके होंगे यहाँ पे मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि इन इलाकों में पूरी तरीके से मौसम ड्राई रहने की संभावना नहीं नज़र आ रही है क्योंकि तमिलनाडु तटीय क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और आंध्र प्रदेश के भी तटीय क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो कह सकते हैं दक्षिण भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। खासतौर पर बात करें तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक के क्षेत्रों में के साथ साथ रायलसीमा और कराईकल क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा और इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बौछारें भी गिरने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम कह सकते हैं संपूर्ण पूर्वोत्तर राज्य में हल्की से मध्यम वर्षा के इक्का दुक्का स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तरी बिहार और पूर्वी बिहार में वर्षाएं बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तरी बिहार में कह सकते हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी के आसपास और पूर्वी बिहार की बात करें तो कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इसी तरीके की मौसम पश्चिम बंगाल के पूर्वी इलाकों में होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बांग्लादेश के सटे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार समूह, लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ साथ कह सकते हैं संपूर्ण उत्तर भारत के क्षेत्रों में हीट वेव की संभावना अगले 2 या 3 दिनों के दौरान बनती हुई नजर आ सकती है, जिसमें राजस्थान के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के इलाकों में हीट वेव और लू चलने की संभावना अगले 2 या 3 दिनों के दौरान बनती हुई नजर आ सकती है। और 15 जून के बाद मानसून एक बार फिर से बहुत तेज़ गति से आगे की तरफ बढ़ेगा और संपूर्ण बिहार को 16-17 जून के आसपास संपूर्ण बिहार को कवर करता हुआ मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात के अधिकतर भागों में पहुंच जाएगा।
जिसके कारण इन इलाकों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना इन सारे इलाकों में बनती हुई नजर आ सकती है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में 16 या 17 जून के आसपास हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में कुछ गर्मी से राहत मिलने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 14 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 14 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 14 जून को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ जो पश्चिमी विक्षोभ था वो धीरे धीरे करके आय की तरफ बढ़ रहा है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में बना हुआ रहेगा, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो वर्षा में कुछ कमी आने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो देखेंगे आप उत्तर भारत के तरफ की बात करें तो यहाँ पे देखें तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख की बात करें तो इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा खंड वर्षा के रूप में कदों का स्थानों पर होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पे देखेंगे तो गुजरात के साथ साथ दक्षिणी राजस्थान में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा के आसपास। शेष राजस्थान, उत्तरी राजस्थान में मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और गुजरात के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में देखें तो मुंबई, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र के साथ साथ गोवा के साथ साथ देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो कर्नाटक के तटीय क्षेत्र के साथ साथ तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र और केरल के तटीय क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। शेष देखेंगे तो कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में मौसम ड्राई रहेगा, तमिलनाडु के अंदरूनी हिस्सों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे देखें तो मुंबई, महाराष्ट्र के भी अंदरूनी हिस्सों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि पूर्वी महाराष्ट्र के इलाकों में की बात करें और तेलंगाना की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें तो इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में 13 और 14 जून को हल्की से मध्यम वर्षा और कदों का स्थान पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और एक आधो स्थान पर तेज बौछारें गिर सकती है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के देखेंगे तो दक्षिणी इलाके इंदौर, भोपाल, जबलपुर के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, जबकि झांसी, ग्वालियर, सतना, पन्ना, रीवा के आसपास मौसम ड्राई रहेगा और आंशिक रूप से बादलों की आवाज़ हो सकती है। इन बादलों से हल्की फुल्की कहीं कहीं पे बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें तो इन इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और बिहार की बात करें तो बिहार के उत्तरी बिहार और पूर्वी बिहार में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। और झारखंड के पूर्वी इलाके के साथ साथ पश्चिम बंगाल में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के तीन इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 15 जून की मौसम पूर्वानुमान की। तो 15 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो 15 जून को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ जो पश्चिमी विक्षोभ था वो पूरी तरीके से आय की तरफ निकल चुका होगा और एक पूर्वोत्तर भारत की तरफ होने की संभावना जा रही है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ बना रहेगा, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो पूर्वी तटीय रीजन और पूर्वी भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा के साथ मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होगी। और गुजरात के सिर्फ तटीय इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सिर्फ देखें तो जैसलमेर और उदयपुर के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में सिर्फ देखेंगे तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड के इलाकों की बात करते हैं, यहाँ पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है खंड वर्षा के रूप में। अब बात करते हैं 16 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 16 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 16 जून को आप देख सकते हैं अरब सागर में एक लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में तट के आसपास पहुंचने की संभावना नजर आ रही है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ बना रहेगा। इन सारे सिस्टम के प्रारूप देखें तो मध्य भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 17 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 17 जून को भी आप देख सकते हैं
किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 17 जून को भी आप देख सकते हैं उत्तर भारत के साथ साथ संपूर्ण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ साथ देखेंगे तो पूर्वी भारत और दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत के साथ अंटार्कटिका देशों लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 18 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 18 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 18 जून को आप देख सकते हैं अरब सागर में एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। एक पश्चिम विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ आ चुका होगा, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बांग्लादेश के आसपास। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो सिर्फ राजस्थान के इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। इसके अलावा उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एक-आध स्थानों पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 19 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 19 जून को भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 19 जून को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम बनते हुए नजर आ रहा है। एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में, एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। सिर्फ देखेंगे तो राजस्थान के भी, उत्तर और पश्चिमी राजस्थान में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। सिर्फ देखें तो पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान में और तमिलनाडु क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 20 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 20 जून को भी याद दे सकते हैं उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होगी और बंगाल की खाड़ी में वेल मार्क लो प्रेशर एरिया, जबकि अरब सागर में लो प्रेशर एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं 21 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 21 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर रही है। तो 21 जून को आप देख सकते हैं अरब सागर में फिर से वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर भारत की तरफ फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ नजर आ रहा है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ। सारे सिस्टम का प्रभाव देखें तो संपूर्ण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 22 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 22 जून को भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो 22 जून को देख सकते हैं अरब सागर में भी डिप्रेशन बनता हुआ नजर आ रहा है और एक डीप डिप्रेशन बनने की संभावना बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे करके बढ़ती हुई नजर आ रहा है, जिसके कारण मध्य भारत की तरफ यह जाएगा और मध्य भारत में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि संपूर्ण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। सिर्फ उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 23 जून की मौसम पूर्वानुमान की। तो 23 जून को आप देख सकते हैं जो डिप्रेशन अरब सागर में बना था वो धीरे धीरे करके गुजरात की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा और जो डीप डिप्रेशन बनने की संभावना बंगाल की खाड़ी में वो उड़ीसा की तरफ धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ। इन सारे सिस्टम को प्रारूप देखें तो उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिणी भारत, इन सारे इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 24 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 24 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर रही। 24 जून को देख सकते हैं महाराष्ट्र के ऊपर डिप्रेशन जो बना था वो महाराष्ट्र के ऊपर लैंडफॉल करके धीरे धीरे करके आगे की तरफ गुजरात की तरफ बढ़ेगा और ये लो प्रेशर सिस्टम में तब्दील होने की संभावना इसकी बनती हुई नजर आ सकती है और बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन बना रहेगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ, एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो किस तरीके से मौसम रहेगा। तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो संपूर्ण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि इसमें बदलाव आने की भी संभावना बनती हुई नजर आ सकती है क्योंकि ये लंबा फोरकास्ट है और आज किस तरीके के मौसम इसी के आधार पर अगले 15 दिनों का फोरकास्ट दिया जाता है। तो इसमें कुछ हो सकता है बदलाव आने की भी संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि जिस तरीके से मॉडल प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस तरीके से अगर रहेगा, मॉडल संकेत रहेंगे तो हो सकता है आने वाले दिनों में बाढ़ वाली बारिश होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, जिसके कारण यहाँ पे भारत के अधिकतर राज्यों में बाढ़ आने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 25 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 25 जून को देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो डिप्रेशन
डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है। एक लो प्रेशर सिस्टम गुजरात के आसपास रहेगा, बना हुआ रहेगा। और एक पश्चिमी विक्षोभ के साथ साथ एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के ऊंचाई वाले इलाकों से तर्किस्तान के आसपास से गुजरेगा, लेकिन इसके प्रभाव से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा पंजाब के आसपास, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा पूर्वोत्तर भारत की तरफ। तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नहीं जा सकती है। उत्तर पश्चिम भारत में भी मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होगी। उसके साथ साथ देखेंगे तो मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के एक राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। आने वाले का समूह लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 26 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 26 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 26 जून को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में किस तरीके से हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो बंगाल की खाड़ी में आप देख सकते हैं डीप डिप्रेशन फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है। एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में, एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य भारत की तरफ, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ। सारे सिस्टम के पास देखें तो उत्तर भारत, मध्य भारत, उत्तर पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत, इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर